तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस समय देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, लोग यहाँ पर न के बराबर हैं। इस समय तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नामात्र कार्यकर्ता ही जो है वो पहुँचे हैं। इतने बड़े प्रोग्राम में अधिकतर जो कुर्सियाँ हैं वो खाली हैं। पहली 3 जो लड़े हैं उनमें जरूर आप लोग देख सकते हैं। अगर बाकी पीछे की बात करें तो पंडाल जो है वो खाली पड़ा है। सीएम साहब को आप सुन सकते हैं, लेकिन पूरी जो पंडाल है वो पूरा जो है वो खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा पंडाल चाहे लेकर ये खाली जिस तरह की व्यवस्था की गई थी उस तरह का प्रोग्राम जो है वो ये नहीं बन पाया। हालांकि आज 13-17 में श्याम कमल नाम से जो बीजेपी का कार्यालय पानीपत में खुला है वो एक बड़ी सौगात पानीपत वासियों को मिली है। लेकिन पानीपत के कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, ये जरूर सवाल है। एक पंडाल सिर्फ वीआईपी गैलरी को छोड़कर दूसरी तकरीबन सभी गैलरियाँ जो है वो खुली पड़ी है। तस्वीरें इस समय देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जो है वो सामने बिल्कुल संबोधन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए हैं। ये सवालिया जरूर निशान है। तमाम कुर्सियाँ ये आगे वीआईपी कुर्सियाँ भी खाली पड़ी हैं, ये भी जरूर सवालिया निशान इस प्रोग्राम पर उठ रहा है। और मुख्यमंत्री का संबोधन जरूर है, सुन सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रोग्राम जो है वो फ्लॉप कह सकते हैं पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि कुर्सियां देख सकते हैं कैसे खाली पड़ी हुई है। मैं भी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय भारत। और मैं हमारे विधायक जी को पूरा करते हैं। भाइयों, डबल इंजन की सरकार, हमने लाडो लक्ष्मी योजना की बात कही थी, आज उसका ऐप लॉन्च कर दिया है। और हमने पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भाइयों किया था। जो लोगों को गुमराह करते हैं, कई बार प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे राजनेता थे जिन्हें सत्ता से कोई लगाव नहीं था। पंडित जी ईमानदारी की वो प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्र सेवा और सर्वोपरि मानते हुए अपने कार्य को उन्होंने अंजाम दिया है। उनके कार्य, आदर्श और सिद्धांत राजनीति में आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे मित्रों, उनका मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी असली ताकत है। उसका लक्ष्य था कि समाज में अधिकाधिक शिक्षा का प्रसार हो, ताकि लोग अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी वो जागरूक हो। वो राजनीति को राष्ट्र सेवा का अंग मानते थे। मित्रों, पानीपत की यह पावन धरती हमारे गौरवशाली इतिहास की अगुआ रही है। यहाँ की माटी में बलिदान की गंध है, शौर्य का संदेश है और संघर्ष से विजय होकर उबरने की प्रेरणा है। यह धरती भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की साक्षी है। मित्रों, आज हरियाणा में भाजपा का ये श्याम कमल कार्यालय इसी वीर भूमि पर ये स्थापित हुआ है। इसे मिलकर आज तक, जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हरियाणा प्रदेश के हमारे 22 जिलों में से आज 21 जिलों में ये हमारे कार्यालय ये खुल चुके हैं। एक महेंद्रगढ़ बचा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मित्रों, भाजपा कार्यालय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के परिश्रम, पसीने और सपनों से बने तपोवन से है। यहाँ कोई पद की आकांक्षा लेकर नहीं आता है। मित्रों, यहाँ कोई यह आता है तो सेवा भाव लेकर के हमारा व्यक्ति आता है। यहाँ कोई अहंकार लेकर के नहीं आता है। यहाँ राष्ट्र हित का विचार लेकर के आता है। यही हमारी असली पहचान है और यही भाजपा की आत्मा है। मित्रों, आज का यह श्याम कमल कार्यालय हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये मार्गदर्शन का केंद्र ये बनेगा। यहाँ से निकली प्रत्येक नीति
प्रत्येक विचार और प्रत्येक संदेश सीधे जनता के जीवन से वो जुड़ेंगे। हमारे कार्यालय का नाम ये श्याम कमल अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश ये देता है। कमल हम केवल भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों का ये प्रतीक है। मित्रों, यह नाम बीजेपी के विचार मूल्यों से प्रेरित है, जिसमें पवित्रता, विकास और राष्ट्रीयता ये समाहित है। मित्रों, यह कार्यालय उन दोनों के लिए भी आईना भी है जो परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति वो करते हैं। मित्रों, उनके कार्यालय कुछ परिवारों की निजी संपत्ति होते हैं, जहां आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक बूथ पर पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर आज एक मुख्यमंत्री के रूप में भी वो जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भाइयों, ये कार्यालय हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा बनेंगे। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक जा सकता है, एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता, भाइयों, एक छोटा कार्यकर्ता भी इतनी ऊंची मुकाम वो भर सकता है। मित्रों, आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा भाव से काम करने की बदौलत ही आज यह पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की ये दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। ये आप लोगों के सहयोग से बनी है। मुझे ये बताते हुए कि आप कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भाजपा ने 1984 में 2 सांसद 2 सीटें ही दी थी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये हम सब के लिए बड़ा गौरवान्वित ये पल है। भाइयों, हरियाणा की धरती में सदैव संगठन की मजबूती दी है। भारत की यात्रा में ये हरियाणा का योगदान ये महत्वपूर्ण रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ा है। आज हरियाणा भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुका है और हमारी सरकार देश भर में विकास की नई मिसालें पेश कर रही है। भाजपा का विश्वास सत्ता में नहीं, हमारा विश्वास संगठन में है। जब संगठन मजबूत होता है तो राष्ट्र और मजबूत होता है। जब कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जनता के बीच जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और यही हमारी शक्ति है, यही हमारी पहचान है। मित्रों, मैं आप सब को यह विश्वास दिलाता हूं कि पानीपत का यह श्याम कमल कार्यालय केवल राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि यह सेवा, संस्कार और संगठन का केंद्र बनेगा। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं आज एक इतनी बड़ी योजना जो पहले ही वर्ष के अंदर हमने उसको लागू किया है। अभी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे। 217 वायदों में से 42 वायदे हमने पूरे कर दिए हैं और 90 वायदे इस वर्ष के अंत तक भाइयों हम पूरे कर देंगे। और महत्वपूर्ण वायदे हमने पूरे किए हैं। अगर आप लोग देखेंगे, आज जो लाडली लक्ष्मी योजना एक महत्वपूर्ण वायदा जो अब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो वो बोलते हैं उस काम को पूरा करते हैं। भाइयों, डबल इंजन की सरकार, हमने लाडली लक्ष्मी योजना की बात कही थी, आज उसका ऐप लॉन्च कर दिया है और हमने पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भाइयों किया था। जो लोगों को गुमराह करते हैं कई बार और वो गुमराह करके वोट लेने का तो काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से वो लोगों तक लाभ नहीं पहुंचाते। उनको भी आज हमारे पड़ोस के राज्य के लोग भी देख रहे हैं। भाइयों, हमने हरियाणा के लोगों से वायदा किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के किसान की
24 फसलें MSP पर खरीदेंगे। भाइयों, उस गारंटी को हमने पूरा कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रही है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीद रही है। मित्रों, हमने ये भी कहा था, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने ये कहा था कि हमारे जो बहनें हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई के अंदर हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। मुझे खुशी है, हमने उस महत्वपूर्ण वायदे को भी पूरा कर दिया है। आज 18 लाख बहनों की रसोई में आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हम अपने जो किसान है, जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ था, हमने उसको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि गांव के अंदर जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि पर बने हुए हैं और वो 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको भी मालिकाना हक देने का काम करेंगे। वो भी हमने इस वादे को पूरा किया है, वो भी उनको मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। मित्रों, हमने ये कहा था विधानसभा के चुनाव में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज है या हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हर संस्थान के ऊपर सीएम साहब अपना संबोधन दे रहे हैं और संबोधन को सुनने के लिए आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये आपको सीधी में तस्वीर